हाय सेजिटेरियस, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। ये आपकी एक क्विक रीडिंग होगी जिसमें मैं पहले 3 कार्ड्स पुल करूँगी इस डेक से। फिर उसके बाद हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेने शुरू करेंगे। ये डेक्स मैंने पहले से प्री शफल करके रखे हैं। एंड में हम मैसेजेस निकालेंगे ऑरेकल कार्ड्स के, उसे हमें और क्लैरिफिकेशन मिलेगी आपकी रीडिंग के बारे में। सो शुरू करते हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं सेजिटेरियस के लिए। लेट्स सी messages for Sagittarius. Okay, here we go. Page of Cups, the Fool, फिर 5 of Wands. डेक का लास्ट कार्ड है यहाँ पे Ace of Cups. ओके, सो राइट अवे Sagittarius जो यहाँ पे स्टैंड आउट हो रहा है मैसेज वो ये है कि कोई आपको अप्रोच करने वाला है। मे बी ये पर्सन आपके पास्ट से है। मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को पहले से जानते हैं, पर अगेन सबकी सिचुएशन सेम नहीं होगी। कुछ के केसेस में हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन हो, पर एक कोई ऑफ़र आपके आगे रखने वाला है। एन ऑफ़र इन द मैटर ऑफ लव। ओके, ये एक लव रीडिंग है। तो आई फील लाइक जब ये पर्सन आपको एक ऑफ़र रखेगा, हो सकता है वो ऑफ़र आपको राइट अवे लगे कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है। कुछ उसमें आपको लगे चीज़ कि ऑनेस्टी नहीं रख रहा वो इंसान सामने, ठीक है, ऐसा हो सकता है। पर उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ऑफ़र नहीं तो कुछ के केसेस में हो सकता है आप में से, सॉरी गाइस शोर के लिए, ट्रैफिक बहुत है बाहर। पर अगर ऑफ़र नहीं तो आप में से कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि एक अपॉलॉजी है, ठीक है। और अपॉलॉजी है तो इस पर्सन को फॉर श्योर आप पहले से जानते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप चाहे ऑफ़र हो चाहे अपॉलॉजी हो, आपको राइट अवे फील होगा कि ये पर्सन कुछ हाइड कर रहा है मेरे से, ऑनेस्टी नहीं है इस ऑफ़र में या इस अपॉलॉजी में। उसके बावजूद आप ट्रस्ट करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे इस अपॉलॉजी को या ऑफ़र को, ठीक है। पर इवेंचुअली मुझे एक आर्ग्यूमेंट होता नज़र आ रहा है यहाँ पे सेजिटेरियस, ठीक है। और एस ऑफ कप्स है, ये एक न्यू बिगिनिंग होती है, ऑफ़र होता है, ठीक है। इमोशंस पे बेस्ड है क्योंकि कप्स का कार्ड आया है। सी इसके नीचे है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये ऑफ़र देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसके पीछे एक नेगेटिव कार्ड है, एक सैडनेस का कार्ड है, ठीक है। एक बिट्रेयल वाली फीलिंग लग रही है मुझे यहाँ पे इसके पीछे। और फिर थर्ड कार्ड जो बाद में है वो है हर्मिट, जो कि इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, जो आई थिंक एज अ रिज़ल्ट ऑफ यू एक्सेप्टिंग दिस ऑफ़र, जो इन द नियर फ्यूचर एक कन्फ्लिक्ट राइज करवाएगा। उस एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट आई थिंक आप इस हर्मिट मोड में जाने वाले हो, जिसमें आप बहुत इंट्रोस्पेक्ट करने लगोगे अपने बारे में। मे बी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना शुरू कर दोगे, आप मेडिटेशन ज़्यादा करनी शुरू कर दोगे, पर आप एक हाइबरनेशन मोड जैसे बोलते हैं कि अपने आप में जाना, एक सॉलिट्यूड में रहना, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ उस तरीके का यहाँ होता नज़र आ रहा है। क्लैरिफिकेशंस लेते हैं और पता चलेगा हमें इन मैसेजेस के बारे में। सी 5 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया। अगर ये अपॉलॉजी है तो फॉर श्योर पास्ट में भी कुछ ऐसा सा ही कन्फ्लिक्ट जो फ्यूचर में दिख रहा है, ऐसा ही कन्फ्लिक्ट पास्ट में भी आपके और आपके पर्सन के बीच में हो चुका है, और वो फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं फ्यूचर में सेजिटेरियस। ओके, लेट्स सी। एम्प्रेस, हो सकता है कि आप मैरिड हो इस इंसान से और आपका शायद आपका बच्चा भी है इस इंसान के साथ, ठीक है। ये मुझे इसके बहुत चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। या विद एम्प्रेस कार्ड ये हो सकता है कि ये दिखा रहा है कार्ड की जो प्रोमिसेस आपके साथ करे जाएंगे ड्यूरिंग दिस इनिशियल फेज, ठीक है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो शायद ये पर्सन मैरिज का प्रपोजल रखेगा आपके सामने और वो आपको कहेगा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और आई वॉन्ट टू हैव किड्स विद यू, यू नो, हमारे बच्चे होंगे। इस तरह की बातें, फ्यूचर रिलेटेड बातें, एक प्लानिंग दिखाएगा वो इंसान आपको आगे की,
पर वो कितनी ट्रू है, कितना वो मीन करते हैं उन चीज़ों को, वो थोड़ा डाउटफुल है सेजिटेरियस। ओके, फिर हमारे पास आया 6 ऑफ कॉइन्स, जो कि 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये कन्फ्लिक्ट का रीज़न फ्यूचर में यही होगा, जो भी ये पर्सन आपके साथ यहाँ पे प्रोमिस कर रहा है या करने वाला है, इन द फ्यूचर वो फुलफ़िल नहीं करेगा, जिससे सिचुएशन में बैलेंस बिगड़ेगा। और जब आप उनको ये चीज़ पॉइंट आउट करोगे कि ये सही नहीं है जो वो कर रहे हैं, उन्होंने जो प्रॉमिस करा वो उनको फुलफ़िल करना चाहिए, वहीं पे एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा। तो यही इन अ नटशेल बात यही आ रही है कि वो पर्सन बाद में क्रेडिबिलिटी नहीं लेगा अपने प्रॉमिसेस की, अपनी इन बातों की जो वो पहले आपसे कर रहे हैं, उनको रिसेप्टिव नहीं होके सुनेगा। रादर आप अगर कुछ कहोगे उनसे तो वो आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाएंगे आपसे। ऑरेकल कार्ड्स लेते हैं। नॉस्टैल्जिया, रिलीज एंड मिररिंग से मैं यही कहूँगी कि मतलब कि जो कुछ पास्ट में हुआ है वही दोबारा फ्यूचर में होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, और वो कंफर्म हो रहा है जब हमारे पास पास्ट में 5 ऑफ वॉन्ड्स आया और फ्यूचर की तरफ भी 5 ऑफ वॉन्ड्स आया। तो एक साइकिल है जो ये रिपीट होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। फॉर श्योर आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं और वो भी करता होगा आपसे, करता होगा या करती होगी। तो एक वो मिस कर रहा है या कर रही है आपको, तो इसलिए शायद वो पर्सन आपको अप्रोच करेगा, और यही रीज़न है जो आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। फिर आया हमारे पास रिलीज़ कार्ड। तो इवेंचुअली जब वो ऑफ़र एक्सेप्ट होगा तो यही डिसाइड होगा कि हम ठीक है पास्ट को पास्ट में रखेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। सी, नई शुरुआत, एस ऑफ कप्स, नंबर 1 मीन्स न्यू बिगिनिंग। एक नई शुरुआत करेंगे, पास्ट को भूल जाएंगे, उसे रिलीज़ करेंगे पास्ट को। पर अनफॉर्चुनेटली सजिटेरियस, मुझे यहाँ पे फाइनली एक पॉजिटिव आउटकम आता नहीं नज़र आ रहा। एक और ऑरेकल मैसेज निकालते हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। अगेन हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। पाइसीज यहाँ पे स्टैंड आउट कर रहा है, एरीज भी स्टैंड आउट कर रहा है। ठीक है, तो हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ऑब्वियसली जब वो पर्सन आपको रीच आउट करने वाला है, ये पेज ऑफ कप्स के साथ एक ऑफ़र देगा आपको, वो एक तरह से आप बहुत खुश होगे, आपको एक कंटेंटमेंट मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस इंसान से प्यार करते हैं और आप कहीं ना कहीं उनकी वेट कर रहे हैं। ठीक है, कि वो आपको अप्रोच करें, और जब वो होगा आपको खुशी होगी, और जब वो आप ऑफ़र एक्सेप्ट कर लोगे, और फिर एक ये स्ट्रगलिंग फेस यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस कार्ड से यही दिख रहा है कि आप अपना एक पॉइंट रखोगे, आप उसके लिए एक स्टैंड लोगे, तो फाइनली जो भी उसमें से आउटकम निकलेगा आपके लिए वो फेवर में ही निकलेगा। क्योंकि एक ऐसे रिलेशनशिप में होने से अच्छा यही है, स्पेशली ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको एक रिकॉग्निशन भी नहीं मिल रही, जहाँ पे आपके राइट्स नहीं आपको मिल रहे, एक इक्वल बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है उस रिलेशनशिप में, उससे बाहर निकलना आपके हक में ही जाता है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा ही होता है। तो जो भी एक स्ट्रगलिंग फेस होगा ये, वो आपको इवेंचुअली पे ऑफ करेगा। ठीक है, लाइफ यहीं ख़त्म नहीं होती, आगे बहुत कुछ रखा है लाइफ में। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सेजिटेरियस। आई होप ये आपसे रेजोनेट करा हो। इफ़ सो देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। अगर आपको ये रीडिंग फॉर्मेट पसंद आया हो या नहीं आया हो, या आप और किसी तरह की रीडिंग चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और लास्ट थिंग, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा, आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड टेक केयर गाइज, आई विल सी यू अगेन सून। बाय बाय।